नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। एक बार प्रीवियस अपडेट देना चाहूँगा आपको। लास्ट सेशन में मैंने आपको एक्सिस बैंक और फेडरल बैंक दिए थे और दोनों में अगर आप देखेंगे तो 4 से 5% के अराउंड आपको अपसाइड मूवमेंट देखने को मिले हैं। अगर आप उसमें प्रॉफिट बुकिंग करना चाहें तो प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, अदरवाइज अगर वेट करना चाहें तो वेट कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म्स के हिसाब से आपको मूवमेंट देखने को मिल जाएंगे। वैसे भी अगर मैं आपसे कहूँ, अगर आपको प्रॉफिट मिल रहा है तो आप प्रॉफिट बुकिंग करके एग्जिट हो जाइए। री एंटरिंग करने का हम वापस से प्राइस देखेंगे और री एंटर कहाँ पर होना है वो भी हम देखेंगे। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं कि वापस री एंटर होने के लिए कहाँ पर आपको जाना चाहिए। आज के सेशंस पर आऊँगा और आज का सेशंस में लेकर आया हूँ जी एंटरटेनमेंट लिमिटेड के बारे में, और इसके सबसे पहले मनी कंट्रोल पर आपको लेकर आया हूँ और मनी कंट्रोल पर स्टॉक्स की प्राइस के बारे में हम देखेंगे कि क्या टेक्निकल रेटिंग चल रही है। तो डेली बेसिस पर अगर आप देखते हो, डेली बेसिस पर स्टॉक्स में आपको बुलिश ट्रेंड देखने को मिल रहे हैं। वहीं वीकली बेसिस पर जाएंगे तो वीकली बेसिस पर आपको न्यूट्रल ट्रेंड देखने को मिल रहे हैं। मंथली बेसिस पर जाऊँ तो मंथली बेसिस पर स्टॉक्स में आपको वेरी बियरिश ट्रेंड देखने को मिल रहे हैं। तो ओवरऑल टेक्निकल रेटिंग्स पर अगर हम जाते हैं तो ओवरऑल टेक्निकल रेटिंग्स पर आपको जो ट्रेंड देखने को मिलेगा वो न्यूट्रल ट्रेंड देखने को मिल रहा है। अब आऊँगा मूविंग एवरेज पर, और मूविंग एवरेज के बारे में डिस्कस करूँ तो 5 डेज का मूविंग एवरेज अभी चल रहा है 197.24 का, 10 डेज का मूविंग एवरेज चल रहा है 207.16 का, और 20 डेज का मूविंग एवरेज चल रहा है 212.44 का। तो 10 डेज का मूविंग एवरेज को अभी इसने ब्रेकआउट किया है और 20 डेज के मूविंग एवरेज को ब्रेकआउट करना अभी बाकी है। वहीं आगे की ओर आएंगे, 50 डेज के मूविंग एवरेज और 185 के अबोव ट्रेड कर रहा है, 100 डेज के भी अबोव ट्रेड कर रहा है और 200 डेज के भी अबोव ट्रेड कर रहा है। तो जिन भी पर्सन्स ने इस स्टॉक्स में अपनी पोजीशंस, इन्वेस्टर्स ने या ट्रेडर्स ने अपनी पोजीशंस यहाँ पर क्रिएट करके रखी है, 198 की स्टॉप लॉस को आप मेंटेन करके चलिए और 198 पर अपना एग्जिट हो जाइए। उसके बाद स्टॉक्स में हम वापस एंट्री करने की कोशिश करेंगे जहाँ पर हमें प्राइस लेवल देखने को मिलेगा। फिलहाल इस प्राइस पर हम आते हैं और आगे की ओर मैं आपको टिकर स्ट्रेस पर लेकर आऊंगा, और टिकर स्ट्रेस पर हम इस प्राइस के ओवरव्यूज के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि स्टॉक्स में हमें क्या ओवरव्यूज देखने को मिल रहे हैं। तो 1 वीक के बारे में बात करूँ तो 1 वीक में स्टॉक्स ने जो आपको रिटर्न्स प्रोवाइड किए हैं वो नेगेटिव रिटर्न्स दिए हैं, 10.44% के अराउंड आपको यहाँ पर नेगेटिव रिटर्न्स देखने को मिल रहे हैं। वहीं 1 मंथ के बारे में जाएं तो 1 मंथ में स्टॉक्स में आपको जो रिटर्न्स देखने को मिल रहे हैं 5.84% के अराउंड नेगेटिव रिटर्न्स यहाँ पर भी आपको देखने को मिल रहे हैं। और 1 ईयर्स की बात करूँ तो 1 ईयर्स में भी स्टॉक्स ऑलमोस्ट जो है 21.37% के अराउंड आपको यहाँ पर डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। मार्केट कैपिटलाइजेशन के बारे में बात करूँ तो जी एंटरटेनमेंट के मार्केट कैपिटलाइजेशन की तो 20,050 करोड़ का आपको देखने को मिल रहा है, और स्टॉक्स की अगर रैंक देखें तो 144 रैंक पर आपको देखने को मिल रहा है। स्टॉक्स की वॉलेटिलिटीज के बारे में बात करूँ तो स्टॉक जो है मिड कैप स्टॉक्स है, और मिड कैप स्टॉक्स में आपको 2.55 एक्सेस वॉलेटाइल एज निफ्टी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब मैं आपको यहाँ पर टेक्निकल रेटिंग्स के बाद फोरकास्ट पर हम आएंगे, और फोरकास्ट पर हम देखेंगे कि कितने एनालिस्ट की रिपोर्ट यहाँ पर अवेलेबल है टिकर स्ट्रेस पर, और कितने एनालिस्ट में से कितने परसेंटेज स्टॉक्स को बाय रेटिंग्स रिकमेंडेशन दे रहे हैं। तो यहाँ पर 23 एनालिस्ट की रिपोर्ट्स हमारे पास अवेलेबल है, और 23 एनालिस्ट में से हमारे पास 65% का ये मानना है कि स्टॉक्स में जो है आप अपनी पोजीशंस क्रिएट कर सकते हैं। अब आऊँगा करंट प्राइस पर। करंट प्राइस जो चल रहा है कंपनीज का 208.75, जो अभी इंट्रिंसिक वैल्यू से अभी कम चल रहा है, इसलिए आप इसमें अपनी पोजीशंस को क्रिएट कर सकते हैं। एफडीज के बारे में बात करूँ तो एफडी में स्टॉक्स ने अगर आज डेली बेसिस पर अगर आप स्टॉक्स में अपनी पोजीशन देखें और डेली बेसिस पर स्टॉक्स में अपनी देखें तो कितना रिटर्न दिया है, तो आज सेशन में आप देखेंगे तो 5% के अराउंड आपको इसमें मूवमेंट देखने को मिला है। वहीं आगे की ओर आएंगे स्टॉक्स में, और स्टॉक्स में अगर देखें कि एंट्री पॉइंट ऑफ व्यू से, तो एंट्री पॉइंट ऑफ व्यू से स्टॉक्स में आपको अच्छी पोजीशन से, अभी ओवरबॉट पोजीशन पर स्टॉक्स नहीं चल रहा है, इसलिए अपनी पोजीशंस को आप स्टॉक्स में अपनी पोजीशंस क्रिएट कर सकते हैं। आगे क्यों आएंगे स्टॉक्स में, और स्टॉक्स के फाइनेंशियल्स के बारे में देखेंगे कि रेवेन्यू ग्रोथ, मार्केट शेयर्स के बारे में क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, और उसी से हमारे नेट इनकम्स पर क्या इंपैक्ट पड़ रहा है। अगर हमारा रेवेन्यू ग्रोथ बढ़ता है तो हमारा मार्केट शेयर भी बढ़ना चाहिए, और मार्केट शेयर अगर बढ़ा है तो हमारा नेट इनकम्स भी बढ़ना चाहिए, ऐसा मैं अनुमान लगाता हूँ। तो ओवर द लास्ट 5 ईयर्स के बारे में बात करूँ तो रेवेन्यू जो है वो ग्रोथ हुआ है ईयरली रेट से 10.78% के अराउंड यहाँ पर आप देखेंगे, और इंडस्ट्रीज का अगर आप एवरेज देखते हैं तो 5.64% के अराउंड आपका एवरेज देखने को मिल रहा है। तो ऑलमोस्ट 5% के अराउंड हम यहाँ पर विनिंग सेक्टर्स में है रेवेन्यू ग्रोथ के मामले में एज कम्पेयर टू इंडस्ट्रीज। मार्केट शेयर के बारे में बात करूँ तो मार्केट शेयर जो है कंपनी का 42.42% से इंक्रीज होकर 53.89% के अराउंड हो गया। ऑलमोस्ट 10% हमने यहाँ पर अपने मार्केट शेयर्स को गेन किया है। लेकिन यहाँ पर एक हमारे लिए चौंकाने वाली बात है कि नेट इनकम्स पर अगर हमारे, तो नेट इनकम्स हमें यहाँ पर डाउनफॉल देखने को मिलेगा, वो भी ऑलमोस्ट 13% के अराउंड आपको यहाँ पर नेगेटिविटी देखने को मिल रही है। तो नेट इनकम के बारे में बात करो तो नेट इनकम 11.64%, और इंडस्ट्री से अगर आप एवरेज देखें तो 1.95 नेगेटिव का अराउंड आपको देखने को मिल रहा है। थोड़ा फिगर एनालिसिस करेंगे ताकि हम ये भी देखेंगे कि नेट इनकम आखिर हमें नेट इनकम में डाउनफॉल देखने को क्यों मिला है। तो टोटल रेवेन्यूज की बात करूँ तो लास्ट ईयर हमारा टोटल रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हमारा रेवेन्यू जो है
वो इंक्रीज तो हुआ है 8190.60 2019 में था, 2020 में आप देखेंगे तो 8526.50 करोड़ का आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन जब ईबीडीआईटी पर अगर हम आते हैं तो लास्ट ईयर हमारा 2799.60 करोड़ का आपको देखने को मिल रहा था, और वहीं इस बार अगर आप देखें तो इसका हाफ हो गया 1371.79 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिल रहा है। तो क्या रीजंस रहे हैं कि कंपनी के अपनी एक्सपेंसेस पर यहाँ पर कौन से एक्सपेंसेस हैं जहाँ पर कंपनी को फोकस करना चाहिए और जहाँ पर कंपनी अपनी कॉस्ट को रिडक्शन कर सकती है। तो सबसे पहले हम आते हैं एम्प्लॉय कॉस्ट पर। एम्प्लॉय कॉस्ट पर आप देखते हैं तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपनी की एम्प्लॉय कॉस्ट जो है वो इंक्रीज होती जा रही है। एम्प्लॉय कॉस्ट यहाँ पर 7724.90 करोड़ था लास्ट ईयर, और इस पर अगर आप देखेंगे तो 780.50 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिल रहा है। वहीं सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बात करूँ तो यहाँ पर कंपनी ने अपनी जो है वो कॉस्ट में थोड़ी रिडक्शन किया है और अपनी कॉस्ट को थोड़ा इंप्रूवमेंट किया है। एज कम्पेयर टू 2018 में देखिए तो 1280.30 करोड़ का आपको देखने को मिल रहा था, जो कि 2019 में हमारा इंक्रीज हुआ था 1366 करोड़ का, और 2020 में अगर आप देखते हैं तो ऑलमोस्ट 2018 के भी नीचे हम अपने कॉस्ट कटिंग्स को लेकर आए और 1229.50 के अराउंड आपको यहाँ पर कटिंग देखने को मिली है, कॉस्ट कटिंग्स देखने को मिल रही है। वहीं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के बारे में बात करूँ तो 2018 में हमारा जो था 2652 करोड़ था, जो कि इंक्रीज होकर 3224 करोड़ हो गया, और इस बार अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट आपको 2000 के अराउंड यहाँ पर इंक्रीमेंट देखने को मिला है। यही एक हमारे लिए इम्पैक्ट कर गया और नेट इनकम इसी के कारण हमारा जो है डाउनफॉल देखने को मिला है। यहाँ पर देख सकते हैं आपका 5125.60 करोड़ के आसपास आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जिसके कारण आपका ईबीडीआईटी गिरा, और ईबीडीआईटी गिरा तो आपका पीबीआईटी भी गिरा, और पीबीआईटी गिरा तो पीबीटी गिरेगा, और पीबीटी से आपका ईपीएस पर भी इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। तो अब आऊंगा आपको डायरेक्टली ईपीएस पर डिस्कशन करेंगे, और ईपीएस लास्ट ईयर का देखिए तो 16.31 के आसपास आपको देखने को मिल रहा था, और इस बार अगर आप देखेंगे तो 5.48 के अराउंड आपको देखने को मिल रहा है। वहीं डिविडेंड रेट के बारे में भी हम देखेंगे कि लास्ट कंपनी ने कब डिविडेंड दिया था या नहीं दिया था, उसके बारे में हमारे पास डेटा अवेलेबल है या नहीं है। लेकिन अब डेट टू इक्विटी रेशियोज के बारे में बात करूँ तो कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियोज क्या चल रहा है और करंट रेशियोज क्या चल रहे हैं, वो भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। एज कम्पेयर टू ओवर द लास्ट 5 डेट टू इक्विटी रेशियो जो चल रहा है अभी 16.1% चल रहा है, और वहीं इंडस्ट्रीज का अगर आप देखें तो 13.3% के अराउंड आपको देखने को मिल रहा है। तो ऑलमोस्ट 3% के अराउंड जो है यहाँ पर हमारा ज्यादा है एज कम्पेयर टू इंडस्ट्री डेप्ट ज्यादा है। अभी भी कह रहा हूँ डेप्ट हमारे पास ज्यादा है एज कम्पेयर टू इक्विटी और इंडस्ट्रीज के एवरेज से अगर हम कंपेयर करते हैं। तो करंट रेशियोज के बारे में डिस्कस करूँ तो करंट रेशियो जो चल रहा है अभी कंपनी का 397.37 करोड़ चल रहा है, और वहीं इंडस्ट्रीज का अगर एवरेज देखते हैं तो 298.74% के अराउंड आपको देखने को मिल रहा है। एक एक्सपेक्टेशन लगाता हूँ कि अगर करंट रेशियो अगर हमारा अच्छा हो जाए एज कम्पेयर टू इंडस्ट्रीज तो हमारे पास वर्किंग कैपिटल जो है वो इतना ब्लॉकेज में नहीं रहता, और हमारे पास फ्री कैश फ्लोज भी रखा हुआ रहता है। आगे क्यों रहूंगा स्टॉक्स में, और स्टॉक्स के कैश फ्लोज के बारे में डिस्कस करूंगा आपसे कि स्टॉक्स में कंपनी के रिलेटेड ओवर द लास्ट 5 ईयर्स कैश फ्लोज में हमें क्या ग्रोथ देखने को मिला है। तो फ्री कैश फ्लो जो है वो ग्रोथ हुआ है 34.53% के अराउंड, जो भी नेगेटिव रहा है, और इंडस्ट्रीज का अगर आप एवरेज देखें तो 5.99% के अराउंड, ऑलमोस्ट 6% के अराउंड आपको यहाँ पर इंडस्ट्रीज का एवरेज जो रहा है वो पॉजिटिव में रहा है कैश फ्लोज के ग्रोथ के मामले में। तो यहाँ पर हमारा 39% के अराउंड जो है वो कैश फ्लो जो है हमारा डाउनफॉल आपको देखने को मिल रहा है। अब हम फिगर्स के बारे में, और फिगर्स में हम देखेंगे नेट चेंज इन कैश 2019 में हमारा था 33.19 के अराउंड, तो यहाँ पर आप देखेंगे 414.79 के अराउंड आपको नेगेटिव फिगर्स देखने को मिल रहे हैं। अब हम वर्किंग कैपिटल, तो वर्किंग कैपिटल जो कि ऑलमोस्ट मैंने कह दिया था कि अगर करंट रेशियो अगर हमारा अच्छा है तो वर्किंग कैपिटल भी आपको ब्लॉकेज में देखने को नहीं मिलेगा। तो 2645 करोड़ का लास्ट ईयर था, और इस बार अगर आप देखेंगे तो 1987.20 करोड़ का आपको देखने को मिल रहा है। फ्री कैश फ्लोज के बारे में बात करूँ तो लास्ट ईयर हमारा नेगेटिव फ्री कैश फ्लोज था, जो कि हमारा ब्लॉकेज में था 147.10 करोड़ का, और इस बार हमारा फ्री कैश रखा हुआ है 68.09 करोड़ के आसपास, जो कि कंपनी अपने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के कारण अपनी कर सकती है और कंपनी को सर्वाइव करने के लिए और अच्छा खासा प्रॉफिटेबिलिटी हमें देखने को मिल सकता है। कंपनीज के वैल्यूएशंस के बारे में देख लेते हैं आप, कंपनी का क्या वैल्यूएशन चल रहा है, और पी रेशियोज प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियोज के बारे में, और वॉलिडिटीज क्या चलता है। तो जी एंटरटेनमेंट लिमिटेड की अगर प्राइस अर्निंग रेशियोज के बारे में बात करो 38.08 के आसपास आपको देखने को मिल रहा है, जो कि अभी भी चीपेस्ट लेवल पर आपको देखने को मिल रहा है, और प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियोज के बारे में बात करूं तो 2.07% के अराउंड आपको देखने को मिल रहा है। और टेक्निकल वॉलिटिलिटीज के बारे में डिस्कस करें तो एज कम्पेयर टू अदर स्टॉक्स 76.86% की वॉलिटिलिटी आपको जी एंटरटेनमेंट लिमिटेड में आपको देखने को मिलेगी, वहीं 49.18% आपको सन टीवी में देखने को मिलेगा, टीवी 18 ब्रॉडकास्ट 72.41% के अराउंड आपको देखने को मिलेगा, और टीवी टुडे नेटवर्क लिमिटेड 50.44% के अराउंड आपको देखने को मिल रहा है। तो
वॉलेटिलिटीज के बारे में भी डिस्कस करें तो जी एंटरटेनमेंट लिमिटेड यहाँ पर सबसे आगे चलता है और सबसे ज़्यादा हाईली वॉलेटाइल स्टॉक्स है, जिसके कारण आपको स्टॉक्स में अच्छे खासे मोमेंटम भी देखने को मिल सकते हैं। अब आऊँगा लास्ट 3 मंथ 6 मंथ में प्रमोटर्स ने और म्यूचुअल फंड्स ने अपनी एफआईआईज ने लास्ट 3 मंथ और 6 मंथ में अपनी होल्डिंग्स को क्या करके रखा हुआ है, तो प्रमोटर्स हो जिन्होंने चाहे लास्ट 6 मंथ में अपनी होल्डिंग को कांस्टेंट करके रखा हुआ था, और वहीं म्यूचुअल फंड्स या एफआईआईज जो कि अभी भी इस स्टॉक्स में बने हुए हैं, क्योंकि इन्हें लगता है कि स्टॉक्स में अभी आने वाले साल में आपको अच्छे खासे मूवमेंट देखने को मिल सकते हैं और अच्छा खासा रिटर्न्स भी देखने को हमें मिल सकता है। स्टॉक्स पर आएंगे और इवेंट्स के बारे में देखेंगे कि कंपनी ने लास्ट डिविडेंड हमें कब अनाउंस किया था और लास्ट कितने सालों में हमें डिविडेंड यहाँ पर देखने को मिला था, क्या हमारे पास डाटा अवेलेबल है या नहीं है, वो भी हम देखेंगे। तो 9 सितंबर करंट की डेट की बात है कि 9 सितंबर को कंपनी ने अपने डिविडेंड दिया था 30 पैसा पर शेयर के अराउंड आपको देखने को मिला था, और वहीं 14 जुलाई को आपको देखने को मिलेगा तो 3.5 रुपीज़ का डिविडेंड आपको देखने को मिला था। 2018 2.90 पर शेयर डिविडेंड आपको देखने को मिला था। तो ऑन एन एवरेज अगर एवरेज आपके बारे में डिस्कस करूँ तो आपको यहाँ पर 3 रुपये के आसपास, 2.5 से 3 रुपये के आसपास आपको डिविडेंड देखने को मिल रहा है, और इस बार अगर आपको डिविडेंड कम देखने को मिला है ड्यू टू द इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 के कारण आपको यहाँ पर डिविडेंड कम मिला है, लेकिन कंपनी आपको डिविडेंड देती है 2 से 2.5 रुपये का। तो ये एक तो आपको रिटर्न हो गया कि 2.5% के अराउंड आपको यहाँ पर डिविडेंड मिल रहा है। वहीं अगर आपको 5 से 7% के अराउंड अगर एनुअली रिटर्न्स भी अगर मिलता है तो आप एफडी से ज़्यादा रिटर्न्स ही यहाँ पर अर्न कर रहे हैं। वहीं म्यूचुअल फंड्स के बारे में बात करें तो म्यूचुअल फंड्स में अगर आपको 15% से आसपास इस स्टॉक्स में अगर रिटर्न्स मिलता है तो इससे अच्छा म्यूचुअल फंड और कोई हो भी नहीं सकता सिर्फ बेसिस पर अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो। लेकिन बिफोर इन्वेस्टमेंट आप अपने एक्सपर्ट की सलाह जरूर ले लें, ये मैं आपसे एक बार कहता हूँ। अब हम आपको एनएससी की वेबसाइट पर लेकर और एनएससी की वेबसाइट पर आपके ट्रेडिंग सेशन के बारे में डिस्कस करेंगे, और आज का ट्रेडिंग सेशन कैसा रहा है उसके बारे में हम देखेंगे। एनएससी की वेबसाइट पर लेकर आया हूँ। तो टोटल ट्रेडेड वॉल्यूम हुआ है आज का 3,40,75,363 का इन शेयर्स में बता रहा हूँ आपको। और अब आऊँगा आपकी टोटल क्वांटिटी ट्रेडेड के बारे में। तो टोटल क्वांटिटी ट्रेडेड जो हुई है 1,40,02,511 की टोटल क्वांटिटी ट्रेडेड हुई है, और डिलीवरेबल क्वांटिटीज के बारे में बात करूँ तो 30,09,291 की डिलीवरेबल क्वांटिटीज रही है, और परसेंट ऑफ डिलीवरीज के बारे में बात करूँ तो 21.49% के आसपास आपको यहाँ पर परसेंटेज ऑफ डिलीवरी देखने को मिल रही है। स्टॉक्स में अगर ब्लॉक डील के बारे में बात करूँ तो आज के सेशन में स्टॉक्स में आपको कोई भी ब्लॉक डील देखने को नहीं मिली है। अब आऊँगा आपको इसके ऑप्शन चेन पर लेकर, और ऑप्शन चेन पर आने से पहले एक डिस्क्लोजर आपको जरूर देना चाहूंगा कि किसी भी तरीके से आपको यहाँ पर इंटरडे बेसिस पर और स्टॉक ऑप्शंस पर ट्रेड लेने की सलाह मैं यहाँ पर रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ। यहाँ पर आपको शॉर्ट टर्म बेसिस और कैश पोजीशंस लेने की सलाह देता हूँ, और कैश पोजीशंस और शॉर्ट टर्म्स के हिसाब से मैं आपको टारगेट्स लेवल और रेजिस्टेंस प्रोवाइड करवाता हूँ। एट द मनी हमारा 207 और 205 या 2010 के अराउंड हमारा एट द मनी रहेगा, जहाँ पर हम सबसे पहले कॉल ऑप्शंस के थ्रू रेजिस्टेंस फाइंड करने की कोशिश करेंगे और पुट ऑप्शन के थ्रू हम सपोर्ट फाइंड करने की कोशिश करेंगे। तो 205 के प्राइस पर आपको लेकर आऊंगा और 200 के प्राइस पर आपको लेकर आऊंगा। 200 के प्राइस पर अगर आप देखें तो सबसे ओपन इंटरेस्ट जो आपको देखने को मिल रहे हैं 8,85,000 के। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट आप देखेंगे तो नेगेटिव यहाँ पर 3,96,000 के आपको देखने को मिल रहे हैं। यह हमारे लिए एक प्लस पॉइंट है कि यहाँ पर ट्रेडर्स को ये लग रहा है कि अब प्राइस जो रहेगा 200 के अब वही प्राइस आपको देखने को मिलेंगे, जिन्होंने अपनी पोजीशंस काटी और प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर देखने को मिल रही है। जैसे जैसे आपको यहाँ पर तारीखें आगे बढ़ती जाएगी, प्रीमियम अमाउंट जो है वो डिक्रीज होता जाएगा, और आपको यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट जो है वहाँ पर इंक्रीमेंट हमें देखने को मिलेगा। अगर प्राइस ऊपर की ओर सस्टेन करता है तो ऊपर की ओर कहाँ तक जाएगा, तो 210 के प्राइस पर आपको लेकर आऊंगा, जहाँ पर 6,33,000 का ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है, और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट आप देखेंगे 21,000 का आपको नेगेटिव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। सेकेंडली हाईली आपको रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है 220 के प्राइस पर, और 220 के प्राइस पर अगर आप देखते हैं तो 12,03,000 का ओपन इंटरेस्ट बना हुआ, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट 57,000 के यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं, जो कि हाईली ओपन इंटरेस्ट सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट आपको देखने को मिल रहा है। और स्टॉक्स ने प्रीवियसली भी 220 के प्राइस पर आकर वापस बैक साइड की ओर टर्न अराउंड कर लिया था, और स्टॉक्स ने नीचे की ओर गिरावट देखने को हमें मिली थी। एक बार अगर 220 को प्राइस क्रॉस करता है तो स्टॉक्स में आपको फर्दर अच्छे खासे मूवमेंट देखने को मिल सकते हैं। हो सकता है स्टॉक्स आपको 230 से 250 तक के लेवल्स भी देखने को मिल जाएं। 5,01,000 का ओपन इंटरेस्ट बना हुआ, चेंज ऑन ओपन इंटरेस्ट 21,000 के आपको देखने को मिलेंगे 230 के प्राइस पर। वहीं 240 के प्राइस पर अगर आपको लेकर आऊँ तो 240 के प्राइस पर आपको 3,33,000 का ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है, और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट 75,000 के आपको देखने को मिल रहे हैं। और जो कि मैंने आपसे कहा है कि अगर 220 के प्राइस को अगर क्रॉस आउट करता है तो आपको हो सकता है कि 250 तक के लेवल्स आपको देखने को मिल जाए, और 250 के लेवल्स पर आप देखते हैं तो ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है 5,07,000 का, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट 72,000 के अराउंड आपको देखने को मिल रहे हैं।
तो विद इन द शॉर्ट टर्म्स अगर मैं आपको टारगेट लेवल प्रोवाइड कर रहा हूँ तो 220 की लेवल्स को अगर सस्टेन कर जाए तो एक बार अपनी प्रॉफिट बुकिंग को 220 के लेवल पर अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर लें, उसके बाद हम वापस से पोजीशंस क्रिएट करेंगे, क्योंकि अगर 220 के लेवल्स पर अपनी पोजीशंस को अगर सस्टेन कर पाता है तो आपको इसमें 230 से 250 तक के लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं। वहीं नीचे की ओर आते हैं और सपोर्ट फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं तो स्टॉक्स में आपको कहाँ कहाँ सपोर्ट देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले 205 के लेवल्स पर लेकर आऊंगा, 205 के लेवल पर आप देखते हैं तो यहाँ पर सपोर्ट आपको देखने को ही नहीं मिलेगा। 66,000 के ओपन इंडेक्स बना हुआ, चेंज इन ओपन इंडेक्स 42,000 के अराउंड आपको देखने को मिल रहा है। वहीं मैंने आपसे कहा था कि 100 डेज और 200 डेज की जो डीएमए आ रहे हैं वहां पर आप देखेंगे तो आपको वहां पर सपोर्ट देखने को मिलेंगे। तो 200 की प्राइस पर आप देखते हैं तो 4,98,000 का ओपन इंडेक्स बना हुआ, चेंज इन ओपन इंडेक्स 69,000 का आपको देखने को मिल रहा है। तो इनिशियल सपोर्ट की बात करो तो इनिशियल सपोर्ट आपको 200 के प्राइस पर देखने को मिल रहा है, जहाँ पर मैंने कहा है कि आप इस प्राइस पर नोट करके रखिए जहां पर आप इसमें स्टॉक्स में एग्जिट कर सकते हैं। वहीं एवरेजिंग की बात करूं जो कि शॉर्ट टर्म्स और लॉन्ग टर्म्स के हिसाब से हैं, जो अपनी इन्वेस्टमेंट को अच्छा खासा और रिटर्न्स लेना चाहते हैं तो 190 की प्राइस पर अगर स्टॉक्स आपको मिलता है तो अच्छे खासे लेवल्स पर आपको अच्छा 190 की प्राइस पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो 60,000 का ओपन इंडेक्स बना हुआ, चेंज इन ओपन इंडेक्स अगर आप देखते हैं 75,000 का आपको देखने को मिल रहा है, जहाँ पर एक स्ट्रांगली आपको सपोर्ट देखने को मिल रहा है। वहां से अगर 190 की प्राइस को अगर क्रॉस करता है तो 180 तक के लेवल्स आपको इस पे देखने को मिल सकते हैं और 180 के लेवल्स पर 5,61,000 का ओपन इंडेक्स बना हुआ है और चेंज इन ओपन इंडेक्स आपको 6,000 तक के आपको देखने को मिल रहे हैं। इसके नीचे मैं नहीं लेके जाऊंगा क्योंकि स्टॉक्स इसके नीचे जाना इस मंथ में इसके लिए पॉसिबल नहीं रहेगा एज कम्पेयर टू जब तक नेगेटिव न्यूज नहीं आती मार्केट में। तो 180, 190, 200 तक पे स्टॉक्स आपको जो सपोर्ट कर रहा है, इसके बाद स्टॉक्स में आपको 250 तक के लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। स्टे सेफ, स्टे होम एंड हैव अ ग्रेट प्रॉफिटेबल डे। थैंक यू।